हेलो बच्चों, मैं आरती कौशल। हमने पिछले वीडियो में स्वर के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं तथा वह कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारण किया जाता है, अर्थात जिनके उच्चारण में स्वर का भी उच्चारण होता है, जैसे क, ख, ग, घ, इंग। जैसे हम का उच्चारण करते हैं उसमें का के साथ आ का भी उच्चारण निकल रहा है। ख के साथ ख बोल रहे हैं तो ख और अ, ख के साथ आ का भी उच्चारण निकल रहा है। व्यंजन वर्णों को उनके उच्चारण के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन, नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी हिस्से को छूती है, जिससे हवा का प्रवाह कुछ समय के लिए रुक जाता है। इन व्यंजनों को स्पर्श वर्गीय व्यंजन या स्टॉप कॉन्सोनेंट भी कहा जाता है। इन व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये वर्ग हैं का वर्ग में क, ख, ग, घ, इंग। चा वर्ग च, छ, ज, झ, इय। टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। ता वर्ग त, थ, द, ध, न। पा वर्ग प, फ, ब, भ, म। का वर्ग के वर्णों को बोलते समय जीभ कंठ को छूती है, जैसे क, ख। चा वर्ग के वर्णों को बोलने में जीभ तालु को छूती है, जैसे च। टा वर्ग के वर्णों को बोलने में जीभ मूर्धा को छूती है। मूर्धा क्या होती है? मूर्धा दांत के ऊपर के भाग को मूर्धा कहते हैं, जैसे ट, ठ। ता वर्ग के वर्णों को बोलने में जीभ दांत को छूती है, जैसे ता, थ। पा वर्ग के वर्णों को बोलने में जीभ होंठ को छूती है, जैसे प, फ, ब। दूसरा वर्ग है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के अंदर की ओर यानी अंतःकरण से निकलती है। ये व्यंजन है य, र, ल, व। तीसरा वर्ग है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। हिंदी में 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, श, श, स, ह। चौथा वर्ग है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ये 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श। छ वर्ण अदका और शा से मिलकर बनता है। रा वर्ण अदता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञा वर्ण अधजा और इंग से मिलकर बनता है। श्रा वर्ण अदशा और रा से मिलकर बनता है। अब एक नज़र में हम व्यंजनों के विभाजन को देखते हैं। अब एक अभ्यास कार्य है जिसे आपको करना है। धन्यवाद।